जी नाज़रीन, मैं इस वक्त वापटा ऑफिस सब डिवीज़न एसडीओ फ़ाहिद हुसैन साहब के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और चंद रोज़ कबल जो चुविंडा की आवाम को दरपेश मसाइल थे उनके हवाले से उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तरफ से कल कुछ कंप्लेंट्स कंज्यूमर की हाईलाइट की गई थी जो आपने मुझसे डिस्कस की है। बहुत अच्छी बात है और स्पेशली मैं आपका और तमाम मेरे जो जर्नलिस्ट भाई हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से जो कंज्यूमर कंप्लेंट मेरे तक डायरेक्ट नहीं आ सकती वो आपके तवसत से मेरे तक डायरेक्ट आती हैं और मुझे कंज्यूमर कंप्लेंट्स का पता लगता है, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं। कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम कंज्यूमर की कंप्लेंट को डायरेक्टली नहीं सुन पाते, किसी न किसी वजह से उनकी कंप्लेंट हम तक नहीं पहुंचती, या पहुंचती है तो ओवरथ्रो हो जाती हैं। तो आपकी वजह से वो सारी कंप्लेंट्स दोबारा हाईलाइट होती हैं और हम उनको दोबारा अच्छे तरीके से बेटरमेंट के लिए एज पर लॉ उनको फैसिलिटेट करते हैं। कल कुछ आपने कंप्लेंट्स हाईलाइट की थी जिनमें कुछ कंप्लेंट्स मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने सारे मौजूद कंज्यूमर्स को इस हवाले से कुछ एक छोटा सा मैसेज डिलीवर कर दूं ताकि हो सकता है उनकी कुछ थोड़ी बहुत रहनुमाई हो सके और कुछ लोग जहाँ एटलीस्ट एक इंसान भी, एक कंज्यूमर भी जो इस मैसेज से मुस्तफीद हो तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात हो। पहला जो सबसे मेजर पॉइंट उठाया गया था आपकी कंप्लेंट में वो था ओवर बिलिंग के हवाले से कि चुविंडा में ओवर बिलिंग हो रही है सब डिवीजन में और लोगों को बिल ज्यादा आ रहे हैं, जितने यूनिट्स हैं उतने यूनिट्स उनको चार्ज नहीं हो रहे। इस हवाले से मैं ये बताता चलूं कि ये एवरेज बिलिंग कुछ कंज्यूमर्स को की जाती है जो मीटर डिफेक्टिव डिक्लेयर्ड होती है। जो मीटर डिफेक्टिव डिक्लेयर होगा उसको एवरेज बिलिंग होगी, एज पर स्नैप रीडिंग नहीं होगी। उसकी स्नैप जरूर आएगी लेकिन चूंकि मीटर डिफेक्टिव डिक्लेयर हो चुका है इस वजह से उसकी रीडिंग क्रेडिबल नहीं रहती। आपका ये बिल है, ये एक मेरे पास ब्लैंक बिल है। इस ब्लैंक बिल में पहला मीटर नंबर, देन रीडिंग, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यूनिट्स और सबसे आखिरी बॉक्स है इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेटस, उर्दू में मीटर हालत। जो मीटर डिफेक्टिव होगा वहां पर यहाँ पे DEF-EST लिखा होता है। इसका मतलब यह है डिफेक्टिव डैश एस्टिमेटेड, मीन मीटर आपका डिफेक्टिव डिक्लेयर किया जा चुका है और इसकी रीडिंग एस्टिमेटेड मतलब एवरेज चार्जिंग स्टार्ट हो गई है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आपका अगर कोई भी बिल, किसी भी किस्म का बिल जिसमें आपको एवरेज आपके मीटर की जो यहां पे स्नैप दी गई है उसके हिसाब से आपकी रीडिंग यहां पर मिसमैच है, इवन एक यूनिट का भी फर्क है, और आपका ये जो बॉक्स है आखिरी मीटर हालत ये बिल्कुल ब्लैंक है, यहां पे कोई चीज मेंशन नहीं की गई। आप उस बिल को जमा ना करवाएं, आप उस बिल को फौरन दफ्तर में सबमिट करवाएं। मैं आपको एक और अभी वे भी बता देता हूं जिससे आप डायरेक्ट मुझ तक रब्ता कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहां पे आपको मैंने ये बता दिया कि जैसे यहाँ पे मीटर आपका डिफेक्टिव होगा आपकी एवरेज बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एवरेज बिलिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, ये हमारा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें प्रोवाइड की है, जिसके जो भी डिपार्टमेंट है उसकी कोई एसओपीज होती है। ये हमारी वापडा की एसओपीज है, हमारी डिस्कोस की एसओपीज है। उसके हवाले से ये मैं आपको इसकी एज इट इज वर्ड टू वर्ड रिलेट करने लगा हूं। जब आपका मीटर डिफेक्टिव हो जाएगा तो आपको चार्जिंग किस बेस पर होगी? द चार्जिंग ऑफ कंज्यूमर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्टिव कोड वेयर द मीटर हैज बिकम डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिकॉर्डिंग द एक्चुअल कंजम्पशन विल बी। इसमें बात जो एक्चुअल कंजम्पशन की हो रही है, अगर एक मीटर डिफेक्टिव डिक्लेयर हो गया इसका मतलब है उसकी रीडिंग क्रेडिबल नहीं रही, ये इसकी बात हो रही है। will not be more than 2 billing cycle, मीन हम 2 बिलिंग साइकिल तक मिनिमम एक मैक्सिमम एक मीटर को डिफेक्टिव या एवरेज बिलिंग कर सकते हैं। The basis of charging will be 100% of the consumption recorded in the same month of the previous year or average of the last 11 months whichever is highest। इसका मतलब है, इसको मैं आपको थोड़ा सा जरा एलैबोरेट कर दूं। जब आपका मीटर डिफेक्टिव होगा इट्स मीन आप उसकी जो रीडिंग है क्रेडिबल नहीं गई। इस सिचुएशन में हम 2 बिलिंग साइकिल तक हमारे पास लॉ में मैंने आपको जैसे पढ़ के बताया
2 बिलिंग साइकिल तक हम आपको एवरेज चार्जिंग कर सकते हैं। उस एवरेज चार्जिंग का तरीकाकार ये है कि हम आपको करस्पॉन्डिंग मंथ लास्ट ईयर, मतलब अगर अभी मई का महीना चल रहा है तो मई में अगर आपका मीटर डिफेक्टिव हुआ है, हम आपको मई 2020 में वही यूनिट चार्ज करेंगे जो मई 2019 में आपके उसी मीटर के ऊपर कंजम्पशन थी एक, या फिर आपके 11 महीनों की, मई 19 से लेकर लास्ट मंथ तक की एवरेज 11 महीनों की, विच एवरेज इज हायर, इन दोनों में से जो सी हायर होगी वो आपको एज एवरेज उस बिल में चार्ज हो जाएगी। इसमें आसानी के लिए हमारे और इसमें शफाफियत के लिए जो, क्योंकि हमारा सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है बिलिंग का, जो बिलिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर है उसमें ये चीज इनबिल्ट है और पूरे पाकिस्तान में ये एक ही चीज, एक पैटर्न, एक लॉ के ऊपर इंप्लीमेंटेड है। हमने सिर्फ मीटर को डिफेक्टिव कोड अलॉट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपका डाटा मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, वो आपके उसी डाटा को इस लॉ के तहत चार्ज करके आपकी चार्जिंग कर देता है। इसमें हम आपके जब डिफेक्टिव कोड आपको अलॉट कर देते हैं तो इसमें आपके यूनिट्स की मिकदार को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, वो विंडो लॉक हो जाती है। अगर आपको ये लगता है कि कोई लॉक करने के बाद विंडो आपका मीटर डिफेक्टिव करने के बाद आपको ज्यादा यूनिट चार्ज कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, आपकी वो विंडो लॉक हो जाती है। अगर कोई आपको ज्यादा बिलिंग चार्ज करना चाहे तो आपको पहले वो डिफेक्टिव कोड रिमूव करना पड़ेगा। जब डिफेक्टिव कोड रिमूव होगा तो आपका ये बॉक्स खाली हो जाएगा और ये बॉक्स खाली होगा तो आपकी रीडिंग मिसमैच कर जाएगी। उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि आप फौरन मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इस मामले में कुछ कंप्लेंट्स एक आई है कि जी कंप्लेंट रिड्रेसल और एसेस इजी नहीं है। ये कंप्लेंट रिड्रेसल तक जहां तक मामला है तो कंप्लेंट रिड्रेसल हमारी पूरी कोशिश है कि हम 100% करें, मिनिमम टाइम में मोस्ट इफेक्टिवली करें, रिगार्डलेस द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी हम इस लिहाज से सेट करते हैं, जैसे मौसम आपको पता है कल बारिश हुई है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसे चुविंडा में कल एक ट्रांसफार्मर को थोड़ा इशू आया, हमने वो ट्रांसफार्मर को टेम्परेरी तौर पे बंद किया, ऑन द अदर हैंड हमारा पूरा फीडर बंद हो गया, 10,000 कंज्यूमर एट स्टेक हो गए और उनकी लाइफ बंद हो गई। तब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं कि हम पहले वो फीडर को ऑन करेंगे, उसके बाद ट्रांसफार्मर को, देन इंडिविजुअल कंप्लेंट। जब इंडिविजुअल कंप्लेंट्स आ जाती हैं उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं होती, कोई किसी किस्म की फेवरेटिज्म नहीं है, जिसकी कंप्लेंट आएगी उसकी कंप्लेंट अटेंड होगी, एज पर लॉ उसकी कंप्लेंट अटेंड होगी। किसी किस्म की कोई बंदा ये ना सोचे कि ये उसकी कंप्लेंट अटेंड नहीं होगी या उसको सुना नहीं जा रहा। जो कंप्लेंट आपकी आ गई वो इंशाल्लाह जरूर अटेंड होगी और उसको जरूर एड्रेस किया जाएगा। थोड़ी डिले हो सकती है लेकिन अटेंड जरूर होगी। डिले इस वजह से कि स्टाफ की थोड़ी कमी है, तो इस वजह से हमने जो पहले आपसे पहले भी कुछ कंप्लेंट्स आई होती हैं हमने उसको स्टेप बाय स्टेप उसको रिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा चूंकि आपको सारों को पता है कि कोरोना की वजह से मुल्क की जो सूरत हाल है वो इस टाइम काफी खतरनाक है। कई दफातर में बिल्कुल लॉकडाउन है, वहां पर बिल्कुल तालाबंदी टाइप काम है कि काम तक बंद कर दिया गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वापडा का डिपार्टमेंट चाहे शहरी हो, अफ्तारी हो, कोरोना हो, वार हो, आसमानी आफत हो या जमीनी आफत हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई फराहम करें। इसी अज़म के तहत, हमारे सीईओ साहब की डायरेक्शन के तहत, अभी भी हमारे मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन के तहत हम आपको कोरोना में भी अनइंटरप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन चूंकि कोरोना में सारे एसओपीज चेंज हुए, इस वजह से हमने आपकी कंप्लेंट रिड्रेसल को कम नहीं किया या उसे खत्म नहीं किया या उसको लिमिटेड या प्रायोरिटाइज नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरेक्शन कम किया। पर्सनल इंटरेक्शन का मतलब यह है कि हम जैसे आप पहले आते थे ऑफिस में आके पर्सनली अपनी कंप्लेंट्स एंटर करवाते थे, उसको हमने लिमिट कर दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने आपको डिफरेंट वेज दे दिए आपकी फैसिलिटी के लिए, ताकि आप उसके थ्रू अपनी कंप्लेंट्स हम तक पहुंचाए। हम आपकी कंप्लेंट को उसी तरीके से अटेंड करेंगे जैसे पहले अटेंड करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ टाइम, रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में हमारे ऑफिस जो है वो बंद कर दिए गए हैं, कंप्लेंट ऑफिस और दफातर कंप्लीटली बंद है जनरल पब्लिक के लिए विजिट करने के लिए। क्योंकि देखें जितना हमारे लिए खतरा है उससे ज्यादा आपके लिए खतरा है। अगर एक दिन में हमारे पास 100 बंदा यहाँ पर मिल के जाता है तो अगर उनमें से एक बंदा भी इन्फेक्टेड होगा वो हमें इन्फेक्ट करेगा, और हमें जो 100 बंदा रोज का मिलता है वो सारे इन्फेक्ट होंगे।
हमारा तो चले यहाँ पे एक बंदा इन्फेक्ट होगा, लेकिन आपके 100 बंदे इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आवाम की खातिर हमने इस चीज को भी थोड़ा लिमिट कर दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए हमारा जो हॉटलाइन है, यूनिवर्सल हॉटलाइन 118 24/7 काम कर रही है। उसके अलावा हमारे कंप्लेंट बॉक्सेस, अगर हमने ऑफिस बंद किया है तो आप देख सकते हैं हमारे हर ऑफिस के बाहर कंप्लेंट बॉक्स नस्ब है। उसके अंदर आप अपनी कंप्लेंट, किसी भी किस्म की कंप्लेंट, आप अपनी कंप्लेंट अगर बिल की है तो बिल की कॉपी साथ लगा दें। दूसरी है आप अपनी कंप्लेंट एक तहरीर करें, कंप्लेंट के नीचे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फोन नंबर जरूर लिख दें, ताकि हम आपको कंप्लेंट अटेंड होने के बाद, या अगर कंप्लेंट नहीं अटेंड हो सकती या आपको फर्दर गाइडेंस देनी है, या कंप्लेंट अटेंड होने के बाद आपको उसकी फीडबैक देनी है, तो आप अपना फोन नंबर लिख दें ताकि हम आपको उसका फीडबैक दे सकें। वो आपके उस कंप्लेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। हमारा पर्सन हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद जाके वहां से ले आता है अंदर कंप्लेंट। हम उसके ऊपर उसी टाइम फौरी अमल करते हैं। अगर उसी टाइम हल होने वाली है उसी टाइम उसको कंज्यूमर को पहुंचा दिया जाता है। कंज्यूमर अगर बाहर ही है तो अगर चला गया घर हम उसको फोन करके पहुंचा देते हैं, बिल नहीं तो डिलीवर करवा देते हैं। अगर और भी कंप्लेंट हम उसको फोन करके सारी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। अगर इस सब के बावजूद भी आप चाहते हैं कि आपने मुझे से कांटेक्ट करना है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे आप समझते हैं कि जी हमने एसडीओ साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, लेकिन दरमियान के जो जाहिर सी बात है मेरे नीचे ऑफिशियल्स हैं वो आपको मेरे तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं होने दे रहे, तो ये मेरा कंप्लेंट, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, ये बिलों के ऊपर प्रिंटेड है। अब इसको काइंडली नोट कर लें, इसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है। आप ये 24/7 नंबर मेरा ऑन है, 24/7 ये नंबर ऑन है। आप इस नंबर के ऊपर कॉल्स मैं जरूर हर एक कंज्यूमर की अटेंड करता हूं, लेकिन बाज़ का सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं मीटिंग में हूं या 3-4 एक कॉल आ रही है, पीछे वो कॉल थोड़ी लंबी हो गई, 3-4 कॉल आ गई, तो हर एक को कॉल अटेंड नहीं हो पा रही। अगर किसी का ऐसा इशू है वो इस पे अपना एक कंसाइज मैसेज, मुख्तसर मैसेज लिखकर अपनी कंप्लेंट इसमें मैसेज मुझे कर दे, उसको उसका फीडबैक मैं खुद पर्सनली इंशाल्लाह जरूर दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन दूंगा जरूर। उसके ऊपर एक्शन भी अगर वो लीगल है तो जरूर होगा। आपने इस पे किसी किस्म की परेशानी नहीं है। कंप्लेंट रिड्रेसल के बाद एक इशू जो ज्यादा उठाया गया है वो है कि लोग, मेरे ऑफिशियल्स, कुछ कंज्यूमर से मीटर लगाने के और बिल करेक्शन के पैसों की डिमांड करते हैं। आपको मैं इस मैसेज से अपने जर्नलिस्ट ब्रदरान की तवस्सुत से, इनके हवाले से, इनके जरिए से तमाम कंज्यूमर्स को, ना सिर्फ चुनिंदा सब डिवीजन के बल्कि बाकी भी सब एरिया के कंज्यूमर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी लेवल का कोई भी ऑफिसर या ऑफिशियल किसी भी मामले में, किसी भी किस्म का, किसी भी रकम का, किसी भी सिचुएशन में पैसे डिमांड या ले नहीं सकता। आपके जो भी पैसे हैं, चाहे डी बिल हो, FIR और थेफ्ट का बिल हो, आपका जेन्युइन बिल हो, डुप्लीकेट बिल हो, आपका डिमांड नोटिस हो, आपके न्यू करेक्शन का डिमांड नोटिस हो, या किसी भी किस्म का डिमांड नोटिस हो, आपको वो हम एक डिमांड नोटिस है तो डिमांड नोटिस की शक्ल में प्रोवाइड करेंगे। अगर बिल है तो बिल की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। आप उसको खुद जाकर कंसर्न दुकान पर जमा करवाना चाहते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना चाहते हैं वहां करवाएं, अगर आप बैंक में जमा करवाना चाहते हैं वहां करवाएं, नादरा में करवाना चाहते हैं, जहां पे आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है, इजी है, आप वहां पे अवेलेबल आप इनको दें। किसी भी किस्म का पैसे का किसी भी ऑफिसर से, किसी भी रैंक के ऑफिसर से आप पैसे का लेन देन ना करें। अगर कोई भी कंज्यूमर, कोई भी ऑफिसर किसी भी रैंक का किसी भी मामले में आपसे कोई भी डिमांड पैसे की करता है, अगर मेरे से ऊपर है या मेरे लेवल का है, आप ऊपर कंप्लेंट करें, हमारे सीईओ साहब हैं, मिनिस्ट्री है, वहां पे कंप्लेंट करें। मेरे निचले ऑफिशियल्स हैं जिनकी कंप्लेंट आपकी तरफ से मुझे जो आई है, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शो करवाया, आप उस पर मुझे डायरेक्ट बताएं, मैं उसको खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा और इंशाल्लाह अगर उसके ऊपर मुझे कोई भी जरा सा भी उसमें फैक्ट निकला तो इंशाल्लाह उसके ऊपर एक्शन भी होगा और उस कंज्यूमर को सेक्शन का फीडबैक भी जरूर दिया जाएगा। इस मामले में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पैसों का लेन देन किसी ऑफिशियल से या ऑफिसर से किसी मामले में ना करें। आपको जो चीज है, बिल है, बिल भी यहाँ से मिलते हैं, आपको डी बिल है, डी बिल भी यहाँ से मिलेगा, कोई FIR का थेफ्ट का बिल है वो भी मिलेगा।
आपका डिमांड नोटिस है, आप खुद तशरीफ लाएं हमारे पास, हम आपको डिमांड नोटिस तक निकाल के देंगे। आप किसी भी ऑफिशियल पे ना रहे, आप ले सकते हैं हर चीज़ हमसे। इस सब के बावजूद अगर आप कहते हैं कि हम किसी बंदे को करवाते हैं, किसी ऑफिशियल को कह रहे हैं कि हम पैसे जमा करवा दें, तो ये इलीगल है। आप बराए मेहरबानी इस प्रैक्टिस को रद्द करें, ताकि आप साथ देंगे तो हम इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इस हवाले से एक दो और सिचुएशन भी मैं आपसे डिस्कस करूँ। आजकल कोरोना के हवाले से बात हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कमर्शियल से भी हमें रिलीफ दिया गया। रिलीफ के हवाले से मैं थोड़ा सा आवाम को ब्रीफ कर दूँ कि अभी तक जो रिलीफ हमारा इफेक्टिव है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, वो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स में हमारा है कि A1 का कंज्यूमर, इसमें कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स नहीं आते। इनको जो रिलीफ है वो ये था कि इनके जो बिल्स हैं वो बिल इंस्टॉलमेंट्स में कर दिए गए थे, प्लस उनके जो लेट सरचार्ज चार्जेस हैं, जो लेट पेमेंट के ड्यूज हैं, जो फाइन होता है, वो ख़त्म कर दिया गया। इस हवाले से ये जो रिलीफ है इंस्टॉलमेंट्स का, ये चाहे कोई कंज्यूमर चाहे या ना चाहे, ये हर एक के बिल में लग के आगे ऑलरेडी सबको दे दिया गया। हाँ, हर बिल के ऊपर लिख दिया गया है कि आपका इतना बिल है, अगर आप चाहें तो अपना फुल बिल जमा करवा दें, अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप इंस्टॉलमेंट जमा करवा दें। ये रिलीफ है जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किया है और आपको 100% एज इट इज प्रोवाइड कर दिया गया। अगर आप कहेंगे कि ये बिल हमें बिल्कुल ही माफ कर दिया गया, ऐसा नहीं है। इंस्टॉलमेंट्स आपको करके दी गई है आपकी फैसिलिटी के लिए, और उसका जो जुर्माना वो माफ कर दिया गया, बिल्कुल जीरो कर दिया गया जुर्माना। जो इंस्टॉलमेंट्स है, बराए मेहरबानी आप इंस्टॉलमेंट्स तो जो बिल की है वो तो जमा करवाएं, उसके ऊपर आपको माफी नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऐसी भी कोई फैसिलिटी देगी आपको वो भी प्रोवाइड की जाएगी। ये सेंट्रल लेवल से होती है, ये कोई सब डिवीजन लेवल का या एक डिवीजन सर्कल या डिस्को लेवल का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान लेवल का, वर्ल्ड लेवल का मसला है। पाकिस्तान लेवल के ऊपर इसके ऊपर सारी प्लानिंग होती है और इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। अभी जो हमारे डोमेस्टिक रिलीफ चल रहा है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है और हर कंज्यूमर को प्रोवाइड जो कैटेगरी में फॉल करता है उसको प्रोवाइड कर दिया गया। फर्दर मोर मैं आपको बताता चलूँ कि अभी ये जो रिलीफ दिया गया था, ये डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को दिया गया था। अपकमिंग एक्सपेक्टेड है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए भी रिलीफ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट हर एक को साथ लेके चलना होता है। उन्होंने कंज्यूमर्स को, गवर्नमेंट डोमेस्टिक को भी, कमर्शियल को भी, इंडस्ट्रियल को भी, सारे एक साथ हैं, सारे हमारे अपने हैं। तो अब जो रिलीफ आ रहा है इंशाल्लाह वो उस पर वर्किंग चल रही है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को भी इंशाल्लाह जैसे वो रिलीफ अप्रूव होता है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसमें एप्लीकेशन देने की, अप्लाई करने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो रिलीफ ऑटोमेटिकली हर एक को इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस हवाले से भी आपको बताते चलूँ कि जैसे वो जब तक वो रिलीफ इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक कोई रिलीफ नहीं है, तब तक डोमेस्टिक को है। जब उसका रिलीफ होगा उनको भी इंशाल्लाह ज़रूर रिलीफ मिलेगा, जो मुस्तक़बिल करीब में मिल जाएगा। ये रिलीफ के हवाले से हो गया। इसके अलावा अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स है, मैंने आपको अपना नंबर शो कराया, आप नंबर पर मुझे बताएं। अगर फिर भी आपको लगता है कि रिलीफ नहीं आपको मिल रहा, मेरे सहाफ़ी ब्रदर हैं, ये सारे मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट 24/7 होते हैं, सबके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मुझसे बात कर लेंगे, इसमें किसी किस्म की कोई झिझकने की बात भी नहीं है। आप खुद मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको मुझसे रब्ता करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए किसी किस्म के कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को अपने जहन से निकाल देंगे, कोई रेफरेंस होगा तो मैं आपकी बात सुनूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पब्लिक के लिए इधर बैठा हूँ, आपकी फैसिलिटेट करने के लिए बैठा हूँ। तो आप ही के लिए, अगर आपने इस रेफरेंस से आना तो फायदा फिर मेरे यहाँ बैठने का। आप इस नंबर पे, मैं आपको नंबर भी दोबारा दिखा देता हूँ, आप इस नंबर पर मुझे 24/7 व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। एक तो ये रिक्वेस्ट जो मैंने आपसे की है कि आप किसी किस्म का कोई लेन देन किसी ऑफिशियल से ना करें, किसी किस्म का कोई 1 रुपये का भी आप लेन देन ऑफिशियल से ना करें, आप खुद उसको जमा करवाएं। दूसरा, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि बिजली चोरी के हवाले से ये मेरा नंबर है, आप इसमें मुझसे रब्ता ईजी होके, बिल्कुल ईजी होके आप मुझसे इस पर रब्ता कर सकते हैं। आपका नाम सीधा राज में रखा जाएगा, सिर्फ आप और मैं एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहेंगे। मेरा कोई ऑफिशियल भी आपके बारे में नहीं जान पाएगा। इस हवाले से मैं उन सारे लोगों का स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
जिनकी वजह से आज तक हमने हजारों सैकड़ों चोरियां पकड़ी। मैं इस चीज़ का ऑन रिकॉर्ड सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चुविंडा में रहते हुए बेतहाशा चोरियां पकड़ी हैं मैंने, बिजली चोरियां। उनमें से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हमें आप लोगों की वजह से पकड़े गए हैं, और आप लोगों ने अपने मुल्क पे एहसान किया है, आप लोगों ने इस डिपार्टमेंट पे एहसान किया है, आप लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो आप लोगों ने उन लोगों को पॉइंट आउट किया है जो ये काम गलत काम गंदा काम कर रहे हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से ये सारे लोग जो ये गलत काम कर रहे हैं पकड़े गए हैं। और बाकियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा आप काम कोई देखें, आप मेरे नंबर पर बगैर किसी झिझक के मुझे बताएं, उस पर एक्शन होगा और आप खुद उस एक्शन को देखेंगे, विटनेस करेंगे। इसके अलावा एक आसमानी आफत आई हुई है हमारे पर, कोरोना। इस हवाले से अल्लाह ताला से हम सब तौबा की दुआ करते हैं। तो मेरी दुआ है कि आपको और हम सबको अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में अपनी आफत से महफूज रखे, और आपको और हम सबको इस मुश्किल घड़ी से सेहत याबी से और कामयाबी से निकलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी मदद करें। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने जो चुविंडा के शहरियों के मसाइल थे वो तमाम के तमाम हमने मुतलका वापटा के ऑफिसर SDO साहब के सामने नोट करवाए, और उनके मुतलका जो उनका प्रॉपर हल है उसके बारे में उनसे राय ली, और उम्मीद करता हूँ आपके मसाइल जो है वो हल होके रहेंगे। और एज एक सहाफ़ी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपकी मुश्किलात, आपके मसाइल हुकाम बाला तक पहुँचाना, और ऐसे ही मज़ीद हम आपके लिए ऐसे जो ऑफिसर्स के साथ आपके मसाइल डिस्कस करते रहेंगे। कैमरामैन बिलाल शेख के साथ असमतुल्लाह भट्ट, सिटी 5 न्यूज़, चुविंडा। सिटी वजीराबाद का सबसे पुराना रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में, अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट 1990 से आपकी खिदमत में पेश पाकिस्तानी, चाइनीज, बारबेक्यू और फिश का बेहतरीन मरकज। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट की न्यू ब्रांच का शानदार इफ्तिताह अल्लाह के करम से हो चुका है। खूबसूरत, साफ सुथरे, फुल एयर कंडीशन हॉल्स, फ्री वाईफाई की सहूलत के साथ, फैमिलीज के लिए अलहदा हॉल, ईद और मेयारी कैटरिंग के साथ, पार्टी, सेमिनार, मंगनी, निकाह, बर्थडे और दीगर फंक्शंस के लिए बुकिंग जारी है। स्पाइसी मजेदार बारबेक्यू, पाकिस्तानी चाइनीज खाने, फ्राई फिश, ग्रिल फिश की फ्रेश मजेदार वैरायटी के साथ, जो पहले वजीराबाद में और कहीं नहीं। आपके सामने लाइव किचन के साथ फ्री होम डिलीवरी 0300 8929 696। बच्चों के खेलने के लिए खूबसूरत प्लेलैंड। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट, सेठ अल्ताफ एंड शहजाद सन्स, GT रोड, नज़ न्यू कचहरी, बिलमुकाबिल कार्डियोलॉजी, वजीराबाद 0313 7429 797।